आदाब नाज़रीन, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। आपके साथ सदफ सैफी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जनवरी के दूसरे हफ्ते में जारी होंगे 10वीं के नतीजे। वजीर तालीम सकीना ईटू ने ये जानकारी दी है। बता दें कि 10वीं के फौरन बाद 11वीं और 12वीं के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। 10वीं में 94,000 से ज्यादा तलबा ने इम्तिहान दिया है। कश्मीर के 10 जिलों में 68,804 तलबा तालिबात ने एग्जाम दिया है। वहीं जम्मू रीजन के 8 विंटर जोन स्कूलों में 25,224 तलबा ने एग्जाम दिया है। लद्दाख यूटी के भी 755 तलबा तालिबात ने 10वीं का एग्जाम दिया है। इस दौरान बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल्द ही नतीजों का ऐलान किया जाएगा। वजीर तालीम सकीना ईटू की तरफ से ये जानकारी दी गई है। बता दें कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में 10वीं के नतीजे जारी होंगे। वजीर तालीम सकीना ईटू ने ये जानकारी साझा की है, जिसमें 10वीं के फौरन बाद 11वीं और 12वीं के नतीजों का भी ऐलान किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जनवरी के दूसरे हफ्ते में 10वीं के नतीजे जारी किए जाएंगे। वजीर तालीम सकीना ईटू की तरफ से ये जानकारी फराहम की गई है। 10वीं के फौरन बाद 11वीं और 12वीं के नतीजों का भी ऐलान होगा। 10वीं में 94,000 से ज्यादा तलबा ने इम्तिहान दिया है। इसी के साथ कश्मीर के 10 जिलों में 68,804 तलबा तालिबात ने एग्जाम दिया है। वहीं जम्मू रीजन के 8 विंटर जोन स्कूलों में 25,000 के करीब तलबा ने एग्जाम दिया है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बड़ी मुहिम शुरू हो चुकी है। 26 जनवरी से पहले जम्मू में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। इस दौरान किराएदारों की वेरिफिकेशन कराने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। किराएदारों की जानकारी पुलिस थाने में दर्ज कराने के भी ऑर्डर जारी किए गए हैं। किराएदारों की जानकारी न देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमाम हिदायतें जारी कर दी गई है। पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर सख्ती बरती जा रही है। इसी के तहत अब ये अहम एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी मुहिम शुरू कर दी है, जिसमें 26 जनवरी से पहले जम्मू में सिक्योरिटी सख्त की गई है। किराएदारों की वेरिफिकेशन कराने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। किराएदारों की जानकारी पुलिस थाने में दर्ज कराने के सख्त ऑर्डर जारी किए गए हैं। वहीं किराएदारों की जानकारी न देने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जम्मू के तमाम इलाकों में पुलिस की तरफ से हिदायतें जारी की जा रही हैं, जहां किराएदारों की जानकारी थाने में देना जरूरी होगा। ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो इस बीच अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसके तहत सख्ती बरती जा रही है। 26 जनवरी से पहले तमाम वेरिफिकेशन पूरे कराने होंगे। 26 जनवरी से पहले जम्मू में सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। वहीं किराएदारों के वेरिफिकेशन कराने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। इस दौरान किराएदारों की जानकारी पुलिस थाने में दर्ज कराने के ऑर्डर जारी किए गए हैं। किराएदारों की जानकारी न देने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि ये एडवाइजरी सभी मकामियों के लिए जारी की गई है, जहां किराएदारों का वेरिफिकेशन और उनकी जानकारी थाने में देना जरूरी होगा। वहीं ऐसा न करने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। पुंछ से अनुभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राही, एक बार फिर से हिदायतें पुलिस की तरफ से जारी की गई है और इस बार सख्ती बरती जा रही है। एक तय डेट भी दी गई है कि किराएदारों की जो जानकारी है वो थाने में भी दर्ज करवानी होगी। किस तरह से ये हिदायतें लोगों तक पहुंचाई जा रही है और क्या कुछ स्टेप्स होंगे जो उन्हें जरूरी पूरा करना है? देखिए सदफ, बिल्कुल एज पर सिक्योरिटी कंसर्न जम्मू कश्मीर के अंदर पहले से ही ये मुहिम जारी है जम्मू कश्मीर पुलिस की कि तमाम जितने भी किराएदार हैं, मतलब कि जिन लोगों के मकान हैं उनके किराएदार चाहे आउट ऑफ स्टेट के हैं या फिर अन्य हिस्सों के हैं, तो उनकी वेरिफिकेशन जो है वो करवाई जाए, उनकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जाए। अब 26 जनवरी है, यानी गणतंत्र दिवस समीप आ रहा है और इस समय जो वैसे भी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो एक हाई अलर्ट पर कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चिनाब वैली से लेकर जम्मू के इंटरनेशनल बॉर्डर और साथ में एलओसी के इलाकों में भी एक हाई अलर्टनेस जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि नया साल है, खराब मौसम है, तो कई सिक्योरिटी कंसर्न रहते हैं कि कोई किसी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए या कुछ ऐसा बड़ा जो है वो हादसा दुश्मन जो है वो कर पाए। तो ऐसे में इन सब चीजों को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही है और साफ सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि आपके यहाँ पर जो भी किराएदार रहते हैं या जो बाहरी राज्यों से लोग यहाँ पर आए हैं, उनकी जानकारी पुलिस तक जो है वो पहुंचाई जाए। और पुलिस ने इस मुहिम को काफी तेज किया है, क्योंकि इससे पहले एसएसपी जम्मू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ऐप को लॉन्च किया था, यानी ताकि उस ऐप के जरिए लोग जो है वो डायरेक्ट अपनी जानकारी अपने किराएदारों की पुलिस तक पहुंचा सके। उसमें
जो है वो पूरी डिटेल्स जो है वो फिल करनी पड़ती हैं, और साथ में पुलिस ऐसे भी डिफरेंट एरियाज में, जो खास तौर पर जम्मू डिस्ट्रिक्ट के तमाम जितने भी इलाके हैं, खास तौर पर अगर जम्मू शहर की बात करें तो वहां पर भी लगातार तमाम जितने भी कंसर्न एसएचओस हैं, चौकीज हैं, जो थाने हैं, और कई ऐसे इलाके हैं जहां से वो जानकारियां कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए, वैसे तो सुरक्षा भी कड़ी की गई है। हर इलाके में जो है, हर चौराहे में, जम्मू शहर के डिफरेंट हिस्सों में नाके जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। उन नाकों पर चेकिंग होती है, हर आने जाने वाली गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, पहचान पत्र पूछे जा रहे हैं। तो एक तो गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी का मौका है, और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूं कि जो इस समय डिफरेंट एरियाज में, खासतौर पर जम्मू संभाग के जिन इलाकों से कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हैं या फिर कोई देश विरोधी ताकतें अटेम्प्ट कर रही हैं इस तरीके का प्रयास, तो इन सब चीजों के साथ निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस तैयार है। हाल ही में जो है वो नए साल के पहले दिन में भी कुछ खबरें आई थी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से कि किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को रोका गया है, जो पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके से अटेम्प्ट किए गए हैं उन पर कार्रवाई की गई है। और खास तौर पर जितनी भी हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हमारी एसओजी है, या फिर सीआरपीएफ, भारतीय सेना समेत बीएसएफ, ये सीमाओं पर अलर्ट है, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। और एज पर प्रिकॉशनरी तमाम जो है वो लोगों को एक साफ तौर पर हिदायत दी गई है जम्मू पुलिस की तरफ से कि तुरंत आप जो है ये पूरा वेरिफिकेशन, उन लोगों की जानकारी जो किराएदारों की है वो हमारे तक पहुंचाएं, ताकि पुलिस थाने में उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रहे। अगर कल कोई इस तरीके से कोई गलत एक्टिविटीज में या गलत गतिविधियों में पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जो है वो पुलिस कर सके। जी सर। बिल्कुल। अनुभव, इसी के साथ साथ पुंछ की अगर बात करें तो वहाँ क्या सूरत हाल बनी हुई है? क्या कुछ एडवाइजरी पुलिस की तरफ से जारी कर दी गई है और इस मामले को लेकर कितनी सख्ती बरती जा रही है? जी देखिए, पुंछ पुलिस जो है उसने अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाके लगाए हैं। खाली पुलिस, एसआरपी, सीआरपी होगी, बीएसएफ होगी, एसएलजी होगी, आरबी होगी, सारी जो है हाई अलर्ट पर है। और पर्टिकुलरली जो टीनेज वेरिफिकेशन थी उसको तेज कर दिया गया है। पिछले साल का ये ऑर्डर है एसएसपी पुंछ का कि जितने भी किराएदार यहाँ पर रह रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन जो है अथॉरिटीज ने करवानी है। उसको लेकर के ये प्रोसेस तेज कर दिया गया है और लोगों को ये कहा जा रहा है कि जो भी किराएदार, चाहे वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाशिंदे हैं या बाहर से यहाँ आए हैं, उनकी वेरिफिकेशन तेजी से करवाई जाए ताकि पुलिस को पता चल सके कि कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ रह रहा है। अभी आपने पीछे ही देखा कि 31 तारीख की रात को, यानी 1 तारीख की सुबह जो है, एक ड्रोन ड्रॉपिंग का इंसिडेंट जो है वो सामने आया, जिसमें पाकिस्तान का एक ड्रोन जो है उसने यहाँ पर एक बैग ड्रॉप किया जिसमें कुछ एमनीशियम था, कुछ आईडी थी और कुछ ड्रग्स थे। तो उसको लेकर के भी सिक्योरिटी अलर्ट है। कल भी एक ड्रोन जो है धगवार इलाके में देखा गया, जबकि जो कि कहा यह गया कि वो पाकिस्तान का ड्रोन है। बाद में सेना के सूत्रों से इसकी पुष्टि हुई कि वो सेना का ड्रोन, भारतीय सेना का ड्रोन था, पाकिस्तान का ड्रोन नहीं था। तो इसको लेकर के भी कुछ के लोगों में, सिक्योरिटी एजेंसीज में एक ह्यू एंड क्राई हो गया कि जब ड्रोन की मूवमेंट देखी गई कि जो कि धगवार इलाके से लेकर के पूरे शहर में घूमता हुआ गिरदी की तरफ सारी जगह घूम रहा था, तो लोगों ने ये सोचा क्योंकि ये बॉर्डर के पास से आया तो शायद ये पाकिस्तान का ड्रोन हो। बाद में सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको क्लियर किया कि नहीं, ये पाकिस्तान का ड्रोन नहीं, ये अपना ही ड्रोन था, जो कि एक सिक्योरिटी ड्रिल थी, उसको लेकर के किया जा रहा था। तो लोगों में एक जो डर का माहौल था उसको जो है सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्लियर किया कि नहीं, ये पाकिस्तान का नहीं, ये हमारा ड्रोन था, तो इसमें कोई जो है ऐसी कोई संदिग्ध घटना ये नहीं है। जी सर। बिल्कुल। राही, वही लोगों की बात करें तो कितना ताउन वेरिफिकेशन को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये उन्हीं की और राज्य की हिफाजत के लिए कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सदफ, बिल्कुल ये जम्मू कश्मीर पुलिस का बिल्कुल क्लियर मैसेज है। हालांकि कुछ जगहों पर सख्ती भी बरती गई है, कुछ लोगों पर एफआईआर्स भी हुई हैं जो इसमें ढील दे रहे थे या इस तरीके की प्रॉपर पुलिस की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। तो कुछ लोगों पर ये कार्रवाई हुई भी है ताकि एक साफ तौर पर संदेश दिया जा सके कि तमाम जितने भी इलाकों में बाहरी राज्यों से लोग आए हुए हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इससे पहले जम्मू के अंदर अगर किसी कोई आतंकवादी गतिविधियों में कोई सम्मिलित रहा है, उसे अगर हिरासत में लिया गया है तो उसके तार कहीं ना कहीं बाहरी राज्यों से जुड़े हुए थे, या बाहरी राज्य से थे या फिर कहीं आउट ऑफ स्टेशन से थे, ताकि पुलिस ने उन्हें जो है वो हिरासत में लिया। एक बड़ा मामला जो है वो निकलकर सामने आया था। एक यंगस्टर 19 साल का एक युवा जो है वो रेडिकलाइज था और उसे जब अरेस्ट किया गया, उसे हिरासत में लिया गया तो वो जम्मू के बठिंडी इलाके से लिया गया, जबकि वो रहने वाला रियासी का था।
तो यहाँ पर नीट की तैयारी कर रहा था। तो ऐसे में और ज्यादा सख्ती जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बरती गई है। और साथ में सदर जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह भी कहा है कि क्योंकि कुछ लोग बिजी होते हैं, कुछ लोग अपने घरों से बाहर हैं, तो उनके लिए कि एक ऐप जो है किराएदार ऐप एक लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। उन्होंने कहा है कि आप तमाम पूरी फॉर्मेलिटीज जो डिटेल है आप उसमें फिल करिए, ताकि वो एप्लीकेशन जो है वो सीधा पुलिस के पास पहुंचेगी, तो आगे उसको लेकर वो वेरीफाई किया जाएगा। जब आपको बुलाया जाएगा तो तब आप वहां पर जाइएगा। तो ऐसे में ये जरूरी भी है, क्योंकि पिछले अगर 1 साल के भीतर 2025 की बात करें तो जम्मू संभाग के अंदर खासतौर पर राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, उसके बाद सांबा, कठुआ, जितने भी ये क्षेत्र हैं, और जम्मू के भी साथ लगने वाले जैसे अखनूर है या फिर RS-पुरा हो, अरनिया हो, तो इन इलाकों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गतिविधि जो है वो देखने को मिली है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस या फिर भारतीय सेना, सुरक्षा एजेंसियां किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती, ताकि सीधा तौर पर ये साफ एक कड़ा संदेश है कि आप लोग पूरी जानकारी जो है वो पुलिस तक पहुंचाएं। और ये फर्ज भी है आम नागरिक होने के खातिर, एक एज पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना एक नागरिक तौर पर फर्ज भी है। तो लोग जो वेरिफिकेशन करवा भी रहे हैं, और इस मुहिम को और ज्यादा तेज किया गया है, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है, मान लो अभी 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को लेकर सिक्योरिटी अलर्ट होता है। तो ऐसे में अगर कोई रिस्क नहीं जम्मू कश्मीर पुलिस लेना चाहती, सुरक्षा एजेंसियां रिस्क नहीं लेना चाहती, ताकि प्रॉपर तरीके से उनकी वेरिफिकेशन हो, इन सब चीजों को ऐड ऑन किया जा सके, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जा सके कि कौन कहां का किस क्षेत्र में किस इलाके में रह रहा है, ताकि पुलिस के लिए भी एक आसानी हो सके। तमाम जितने भी पुलिस स्टेशन हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के या जम्मू संभाग की बात करूंगा, तो उन सबको सख्त तौर पर हिदायत है, अगर कोई पुलिस के मैसेज कन्वे करने के बाद भी अगर उसमें कोई डील करता है या उसे प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, तो उसके खिलाफ FIR भी हो सकती है, यानी जम्मू कश्मीर पुलिस उस पर कार्रवाई भी कर रही है। तो ये एक पुलिस की मुहिम है। सिक्योरिटी एंगल से अगर देखा जाए तो एक सख्त निर्देश भी हैं, और लोगों से एक अवेयरनेस के तौर पर भी कहा जा रहा है कि आप अपनी जानकारी अपने किराएदारों की या जो भी हैं तो वो पुलिस तक पहुंचाएं, ताकि पुलिस इसको वेरीफाई करके रखे कि किन किन इलाकों में लोग रह रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार चाहे कोई आतंकवादी गतिविधियां हों या फिर कोई इस तरीके का कोई दिशा निर्देश हो, तो उसको प्रॉपर फॉलो करती है और फॉलो करवाती भी है। तो ऐसे में सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए एक तरफ हाई अलर्ट है जम्मू संभाग के डिफरेंट एरियाज में, और खासतौर पर चिनाब वैली की बात करें, गत जो बीती रात है, रात को भी एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है सूत्रों के मुताबिक डोडा डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर कुछ सस्पेक्ट देखे गए, जिसमें VDG ने वहां पर फायरिंग जो है वो की। तो किश्तवाड़ इलाके में भी कई जगह पर जो टेरर एक्टिविटीज हैं वो नोटिस की गई। तो हालांकि सुरक्षा कर्मी वहां पर, हमारे सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं कि देश विरोधी ताकतों को जड़ से समाप्त किया जाए, उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए जो आतंकवादी वहां पर एक्टिव हैं। और खास तौर पर ये एक सिक्योरिटी व्यू पॉइंट से एक जम्मू कश्मीर प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का ये साफ तौर पर एक गाइडलाइन थी, एक ऑर्डर था कि आप जो है वो वेरीफाई करवाइएगा। क्योंकि जब से जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, सदर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। दिल्ली जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था तो उसमें एक बड़ी संख्या में जो है वो व्हाइट कॉलर टेरर एक नाम दिया गया था, डॉक्टर्स मुनव्वस थे। तो ऐसे में उनके साथ बाहरी राज्यों के लोग भी कनेक्टेड थे। वो जम्मू कश्मीर में कहां किस किस के किराएदार थे, कहां रह रहे थे, इन एंगल से भी देखा जा रहा है, और उसको लेकर और ज्यादा तेज किया गया। तो ऐसे में साफ तौर पर दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस चीज को लेकर काफी सख्त है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि हर जितने भी जम्मू की आवाम है या जम्मू शहर के लोग हैं, उनके घर में जो बसने वाले किराएदार हैं, उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो पुलिस तक पहुंचे। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और इस मुहिम को तेज किया गया है। और ये भी कहा गया है कि अगर इस गाइडलाइन को कोई फॉलो नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी सदा। बिल्कुल ठीक है राही, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुभव, वही देखा जाए तो इस अमल को कब तक पूरा होने की उम्मीद पुलिस अफसरान की तरफ से जताई जा रही है, क्योंकि खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए हैं। जी देखिए, पुलिस जो है वो लोगों को बार बार कह रही है कि आप अपने किराएदारों की वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी कराएं। 26 जनवरी को देखते हुए जो करीब पुंछ जिले की अगर हम बात करें तो पुंछ जिले में 40 से ज्यादा नाके जो है वो पुलिस एजेंसी ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें कुछ नाके जो है आर्मी के हैं, बाकी सारे के सारे नाके जो है पुलिस के हैं। पुलिस ये चाहती है कि 26 जनवरी का जो त्योहार है वो हर्षोल्लास के साथ सारी दुनिया के साथ साथ पुलिस भी मनाए। तो उसको लेकर के सिक्योरिटी ग्रिड को काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग किया गया है, और सिक्योरिटी एजेंसीज में लाइसेंसिंग की बात की गई है, जिसमें डिफरेंट सिक्योरिटी एजेंसी, चाहे वो पुलिस हो, SOG हो,
सीआरपीएफ हो, पुलिस हो, सबकी जो है इंटेलिजेंस एजेंसी हो, सबकी लाइजनिंग से एक अच्छा मैसेज जो है, अच्छा कोऑर्डिनेशन करने की बात की गई है। और इसमें पर्टिकुलरली मेन रोल जो है वो टीनेट्स वेरिफिकेशन का, यानी कि किराएदारों की वेरिफिकेशन का है। क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज ये चाहती है, पुलिस ये चाहती है कि उनको ये पता चल पाए कि कितने बाहरी राज्यों के लोग जो है यहाँ पुंछ में रह रहे हैं और कितने पुंछ के ही लोग कहाँ कहाँ रह रहे हैं जो कि डिसलोकेट हुए हैं, चाहे वो बच्चों की पढ़ाई को लेकर के हो, चाहे वो रोजगार को लेकर के हो, या वो किसी और माध्यम को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह रह रहे हो। तो पुलिस के पास ये पूरा डाटाबेस होना चाहिए, ताकि अगर पुलिस को कोई कार्रवाई करनी हो तो वो तुरंत सिक्योरिटी एजेंसी जो है कोई कार्रवाई कर पाए। तो इसको लेकर के जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, जो पुंछ पुलिस है, उसने लोगों को कहा है कि जल्दी से जल्दी अपने अपने थाना क्षेत्र में जो है किराएदारों की वेरिफिकेशन करवाई जाए, उनके नाम दर्ज करवाए जाए, ताकि पुलिस को पता चल सके कि कितने किराएदार कहाँ कहाँ के किस किस जगह रह रहे हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो पुलिस के कुछ लोग भी लोगों के घरों में जाकर लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और लोगों का डाटा भी कलेक्ट कर रहे हैं। हमने कई जगह पर यह भी देखा कि जो पुलिस के लोग हैं वो लोगों के घरों में जाकर के उनके किराएदारों का डाटा ले रहे हैं। पुलिस चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को खत्म किया जाए और ताकि पुलिस के पास जो है पूरा डाटाबेस अवेलेबल हो। जी सर। जी बिल्कुल, ठीक है अनुभव, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जम्मू डिवीजन में दर्ज किया सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद शीतलहर तेज हो गई है। गुलमर्ग पहलगाम में कड़ाके की ठंड जारी है। सयाहों की तादाद में भी इजाफा दर्ज किया गया है। वहीं मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। दोनों तरफ से बर्फ हटाने में महकमा जुटा हुआ है। बर्फबारी के बाद आर्जी तौर पर रास्ते को बंद किया गया है। इस दौरान आपको बता दें कि लगातार बर्फ हटाने का अमल जारी है, जिसमें टीमों को तैनात किया गया है। दोनों तरफ से बर्फ हटाने के काम में महकमा जुटा हुआ है। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। वहीं सयाहों की तादाद में भी इन दिनों लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। गुलमर्ग पहलगाम में कड़ाके की ठंड जारी है। बर्फबारी के बाद अब शीतलहर तेज हो गई है। इसके चलते मकामी लोगों को खासा परेशानियां भी पेश आ रही हैं। वहीं जम्मू डिवीजन में भी सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद अब शीतलहर तेज हो गई है। इस दौरान गुलमर्ग पहलगाम में कड़ाके की ठंड जारी है। सयाहों की तादाद में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है। तमाम सयाहती मकामात पर सयाहों का रश देखने को मिल रहा है, जहां सयाह मौसम का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ आपको बता दें कि तमाम इलाकों में रोड बंद कर दी गई है। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी है। दोनों तरफ से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं बर्फबारी के बाद आर्जी तौर पर कुछ रास्तों को बंद किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि बर्फबारी का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते कई अहम रास्तों को भी आर्जी तौर पर बंद किया गया है। बर्फ हटाने के काम में महकमा जुटा हुआ है। बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। जल्द से जल्द तमाम रास्तों को बहाल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान शीतलहर तेज हो गई है। गुलमर्ग पहलगाम में भी कड़ाके की ठंड दर्ज की जा रही है। इस सीजन में सयाहों की तादाद में भी इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मकामी लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वही जुनैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम भी डोडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, वही देखा जाए इन दिनों बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। क्या कुछ हिदायतें इस हवाले से जारी की गई हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले जो है 1-2 दिनों से लगातार पूरे वादी कश्मीर में जो है मौसम बर्फबारी का बना है। मैं आपको बता दूं कि अगर जो है पिछले दो दिनों की बात करेंगे तो वादी कश्मीर में जो है पहाड़ी इलाकों में जो है 2 से 3 इंच जो है बर्फबारी देखने को मिली। लेकिन साथ ही साथ अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे तो मैदानी इलाकों में अभी जो है बर्फबारी का कोई नामो निशान नहीं है। इसमें जो है हमें खाली हल्की फुल्की जो है बारिश से देखने को मिली। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर जो पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी हुई है, तो अगर हम जिला शोपियान की बात करेंगे तो जिला शोपियान में जो है कल पीर की गली और हीरपुरा जैसे मकामात पे जो 4 से 5 इंच की जो है 4 से 5 इंच की जो बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, तो उसी के एहतियाती चलते फिलहाल जो है उसी दिन मुगल रोड को जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन फिलहाल कल दिन तक लगातार उस पर बीआरओ ने काम किया था। फिलहाल जो कल का अपडेट हमारे पास है, कल देर तक तो वो जो है पीर की गली तक बर्फ को हटाया गया। लेकिन अभी जो है फिलहाल उस पर फिसलन बनी है। अभी जो है कोहरा उस साइड से लगा हुआ है, या फिर पुंछ की साइड से अभी जो है बर्फ हटाना अभी
बाकी होगा, लेकिन जिला इंतजामिया शोपियान या फिर बीआरओ ने पीर की गली तक वो मुकम्मल किया है। अगर आज जो है धूप निकलेगी या फिर अगर आज मौसम ने साथ दिया, मौसम अच्छा रहा, तो आज जो है ट्रैफिक को की यातायात के लिए उसको खोल दिया गया है। फिलहाल पूरे वादी कश्मीर की या फिर दिन भर की बात करेंगे तो दिन भर अगर जो है अच्छी खासी धूप देखने को मिलती है वादी कश्मीर के अंदर। सुबह और शाम की बात करेंगे तो सुबह और शाम जो है ठंड तो है, लेकिन जिस तरह से दिसंबर में जो ठंड देखने को मिल रही थी -5-6 तक चला गया है, लेकिन उसमें जो है इस माइनस में जो है इजाफा देखने को मिला रात को। अब जो है रात की जो है दर्जा हरारत इसमें हमें बहुत कम जिला शोपियान के अंदर देखने को मिल रही है। वहीं इसी के साथ बांदीपोरा की अगर बात करें तो बांदीपोरा में क्या मौसमी सूरत हाल बनी हुई है? देखिए, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो मौसम यहाँ पे आबूरालूद बना हुआ है, और साथ ही साथ अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो लगातार यहाँ पे जितने भी दूर दराज पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी हुई, और साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे थोड़ी सी बारिश भी देखने को मिली। हालांकि हमने देखा 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपोरा जो रोड था उसको तकरीबन 3 दिन तक जो है बंद किया गया था, और साथ ही साथ कल उस पर जिस तरह से बर्फ हटाने का काम वो मुकम्मल कर दिया गया है। और साथ ही साथ आज जो ट्रैफिक है ये बांदीपोरा से गुरेज की तरफ रवाना होगा, और साथ ही साथ उन्हीं गाड़ी को चलने की इजाजत दी जाएगी जो 4x4 हो और जिनके टायरों पर जो जंजीर है वो लगाई गई हो, और साथ ही साथ जो बड़ी गाड़ियां हैं वहाँ पे जो हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं उनको वहाँ पे चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जो इस पे ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, मुसाफिर होते हैं या टूरिस्ट लोग होते हैं, उनसे भी गुजारिश की जाती है कि वो वहाँ पे जो पिकअप होती हैं, स्कॉर्पियोज होती हैं, वो गाड़ियाँ वहाँ पे ले, क्योंकि छोटी गाड़ी वहाँ पे फिसलन मुख्तलिफ मकामात पर है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो फंस जाती है। तो इसलिए जिला इंतजामिया ने यहाँ पे लोगों से गुजारिश की गई है कि अपना सफर स्टार्ट करने से पहले ही वो जिले में जिस तरह से कायम किए गए जो कंट्रोल रूम्स हैं उनसे रब्ता कायम करें, और साथ ही साथ जो अपना सफर है वो त्राकबल से करीबन 11 बजे के बाद स्टार्ट करें। और साथ ही साथ क्योंकि जिस तरह से उन्होंने कट टाइमिंग वहाँ पे शेड्यूल दी है, और साथ ही साथ 2:30 बजे के बाद किसी गाड़ी को बांदीपोरा से गुरेज जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि रास्ता जो है काफी खतरनाक है, मुख्तलिफ मुकामात पर जो है पसिया आने का खतरा रहता है। और साथ ही साथ हमने देखा कि किस तरह से कल जिस तरह से राजदान टॉप एक टफ टेरेन है वहां पे किस तरह से तेज तर हवाई आई थी, और साथ ही साथ हमने देखा कि जो स्नो स्टॉर्म था वो वहां पे आया था, और जिसके बीच वहां पे काफी जो बीआरओज थे उन्होंने किस तरह से वहां पे काफी मेहनत और मशक्कत के बाद जो रोड है उसको ओपन कर दिया गया है। फिलहाल लोगों के लिए यही एडवाइजरीज है कि जिस तरह से यहाँ पे एडवाइजरीज की जारी की जाती है तो वो उन पे अमल करें। और इसके साथ साथ अगर हम तुलेल वादी की बात करें तो तुलेल वादी में करीबन 1.5 फीट ताजा बर्फ वो रिकॉर्ड की गई थी। उसके बाद ही वहाँ पे तुलेल से लेकर दावर से लेकर जो गुरेज का एरिया है उसको बंद करना पड़ा था, लेकिन जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने अपनी मशीनरीज को मुतहरिक कर दिया था, और साथ ही साथ अब उन्होंने उस पर भी जो है बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर दिया गया है। और साथ ही साथ जितने भी इंटरनल रोड्स होते हैं गुरेज के तो वहाँ पे पहले ही बर्फ हटाई गई है। जिस तरह से जिला इंतजामिया का मानना है कि पहले ही वहाँ पे जो गजाई अजनास होती हैं, रसोई गैस होती हैं, खाने पीने की अशिया होती है वो पहले ही वहाँ पे डंप की जाती हैं, क्योंकि जब भी बर्फबारी होती है तो राजदान टॉप जो है बांदीपोरा गुरेज रोड होता है ये बंद होता है, तो करीबन बर्फबारी जब ज्यादा होती है तो अक्सर हमने देखा कि बेशतर ये जो रास्ते होते थे करीबन 5-6 महीनों के लिए बंद होते थे। लेकिन जिस तरह से हमने देखा पिछले कई सालों से लगातार अब बीआरओ जो इस पे काम कर रही है तो कहीं ना कहीं वो लगातार यहाँ पे दिन और रात मेहनत करके इस रोड को ओपन करने की लगातार कोशिश कर रही है। तो यही वजह है कि हमने कल भी देखा कि जिस तरह से उन्होंने काफी मेहनत के साथ इस रोड को फिर ओपन कर दिया गया है ताकि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल अगर हम मौसम की इस वक्त बांदीपोरा की बात करें तो यहाँ पे अब आलूद है, और साथ ही साथ महकमे मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि आइंदा जो तकरीबन जो तारीख है डोडा का रुख करेंगे। पश्चिम डोडा की अगर बात करें डोडा में इन दिनों किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्या दरमियानी दर्ज की जा रही है, क्या डोडा में भी कुछ इलाकों को आर्जी तौर पर बंद किया गया है? देखिए, अगर जिला डोडा के भद्रवा इलाके की बात करें तो ठंड काफी ज्यादा है। पिछले दिनों आपने देखा एक दिन पहले बर्फबारी ऊपरी इलाकों में काफी ज्यादा हुई जहां पे टूरिस्ट काफी ज्यादा देखे गए। हालांकि साल के पहले दिन की बर्फबारी जब हुई तो लोग इस चीज का जरूर इंतजार कर रहे थे, खास करके ड्राई स्पेल देखा जा रहा था। ड्राई स्पेल में अक्सर लोग काफी ज्यादा बीमार होते हैं, खास करके डोडा, किश्तवाड़ या बाकी सारे एरियाज की हम बात करें तो बर्फबारी जहाँ पे ऊपरी इलाकों में हुई, मैदानी इलाकों में जरूर बारिश, हल्की बारिश हुई, मगर दूर दराज इलाकों की अगर हम करें तो लोग इससे खुश भी है, खास करके जमींदार तबका खुश है, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा जहां पे बर्फबारी नहीं हुई, खालिश बारिश देखने को मिली। और खास करके जब भद्रवा के अंदर कुछ दिनों के बाद फेस्टिवल होने को जा रहा है, इंतजामिया उस प्रोग्राम के लिए जुड़ी हुई है, कंसर्न डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं,
जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी उम्मीद है कि जिस तरह से टूरिस्ट वहां पे काफी ज्यादा आते हैं, तो इस साल भी उम्मीदें हैं कि कई सारे टूरिस्ट वहां पे आएंगे। ये जरूर हम कह सकते हैं कि इंतजामिया ने जो अरेंजमेंट्स हैं वो काफी अच्छे हैं, खास करके जो गुल्ली डंडा का एरिया है, 4 बजे के बाद लोगों को जरूर कहा जाता है कि ऊपरी इलाकों में मत जाए, क्योंकि फिसलन रास्ते की काफी ज्यादा है। जरूर लोगों के एहतियात के लिए वहां पे टीमें लगा दी गई हैं, लोगों को अवेयर कर रही हैं। तो ये चीजें हमें आज जमीनी सतह पे देखने को मिल रही है। खास करके मैं डोडा टाउन की बात करूं या डोडा के साथ जो कई सारे एरिया जुड़ते हैं, पानी की किल्लत यहाँ पे अक्सर देखने को मिलती है जब भी ठंड काफी ज्यादा, क्योंकि जो भी नदी नाले हैं वो सूख जाते हैं, उनमें कम जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे परेशानी पानी की अक्सर देखने को मिलती है। मगर हम ये जरूर बताएं कि जिस तरह से मौसम ने करवट बदली है, ठंड इस साल भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जिस तरह से ड्राई स्पेल भी है, खाली बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी और ठंड काफी ज्यादा इस वक्त देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल ठीक है, वसीम वाहिद जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए सी जम्मू कश्मीर लता।